हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एलटी ग्रेड टीचर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जानेंगे। एलटी ग्रेड टीचर क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड होती हैं, एज लिमिट क्या होती है और कौन कौन आवेदन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले ये पेपर एक चरण में होता था, आपकी बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब ये पेपर 2 चरण में होगा, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्टिव होगा कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। सभी चेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। होपफुली आपके जितने भी डाउट्स हैं इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो एलटी ग्रेड टीचर को हम सहायक अध्यापक नाम से भी जानते हैं, लाइसेंशिएट टीचर कहा जाता है। ये जो टीचर हैं ये जीआईसी में 9-10 की क्लासेस लेते हैं, मींस गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में 9-10 के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। और ये जो पेपर है यूपी पीएससी द्वारा कराया जाता है, लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किया जाता है। और क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, डजंट मैटर, बीए से हो, बीकॉम से हो या बीएससी से हो, 50% आपके उसमें मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए, आप ईयरिंग वाले फॉर्म नहीं भर सकते, बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन। फिर यहाँ पे जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है, सभी सब्जेक्ट में ऐसा कंफ्यूजन नहीं देखा गया है, लेकिन सोशल में ऐसा कंफ्यूजन देखा गया क्योंकि इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स 4 टाइप के सब्जेक्ट्स हैं। तो आपके ग्रेजुएशन में इन चारों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन में सेकंड ईयर में, क्योंकि थर्ड ईयर में एक सब्जेक्ट आपका कम हो जाता है, तो सेकंड ईयर में इन चारों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट अगर आपके पास है तो आप एलटी ग्रेड टीचर का फॉर्म भर पाएंगे। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज लिमिट है 21 और मैक्सिमम है 40। रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए रिजर्व भी है कुछ सीटें। फिर जो बीटीसी और डीएलएड वाले हैं वो आवेदन नहीं कर सकते हैं, मतलब जिन लोगों ने बीटीसी और डीएलएड कर रखा है वो एलटी ग्रेड के टीचर को फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। एग्जाम पैटर्न के बारे में देखें तो पहले ये पेपर जो था वो एक चरण में होता था, इसमें 30 क्वेश्चन आते थे जीके जीए के। और ये जो पेपर था ये कंपलसरी था, चाहे आप बीए के हों, बीकॉम के हों, बीएससी के हों, आपको ये पेपर अनिवार्य था, देना पड़ता था। और 120 नंबर के सब्जेक्ट क्वेश्चन आते थे और ये ऑब्जेक्टिव पेपर होता था। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते थे, 120 क्वेश्चन आते थे आपके सब्जेक्ट के। अगर आप बीए से हैं तो बीए के क्वेश्चन, बीएससी से हैं अगर आप तो बीएससी यानी बायो के क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब जो इतना बड़ा बदलाव कर दिया गया है, 2 चरण में ये पेपर होगा, उसके बारे में देख लेते हैं। 2 पेपर होंगे, प्रीलिम्स का पेपर होगा जिसमें जो पहला पेपर था वही पैटर्न इसमें फॉलो होगा, मीन्स 30 नंबर के जीके और जीएस आएगी और 120 नंबर में आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे। एमसीक्यू पैटर्न रहेगा और इसमें आपको 40% मार्क्स चाहिए होंगी क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेते हैं तब आप मेंस के लिए प्रमोट हो जाएंगे। मेंस में आपको सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मिलेंगे और हिंदी आपको कंपलसरी देनी होगी एग्जाम में, पेपर में। और ये रिटन पेपर होगा यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग था, तो ये आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा कि ये जो पहला पेपर होगा, फर्स्ट पेपर, वो ऑब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यू में होगा, लेकिन जो मेंस का पेपर होगा ये सब्जेक्टिव पेपर होगा। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से बना के रखें। नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 की होगी, 0.33 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे अगर आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो एलटी ग्रेड टीचर एक बहुत अच्छी जॉब है, तो इसके लिए आप प्रिपरेशंस करें। जो भर्ती हैं वो आ चुकी हैं, अपनी तैयारी अच्छे से करें और फॉर्म फिल करें। थैंक यू।